हेलो बच्चों। आज हम लोगों को बेसिकली एक हमारा जो फोर्थ चैप्टर है, जिसे हम लोग नया चैप्टर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में बेसिक स्टडी करनी है। और इसको हम किन किन लेक्चर्स में डिवाइड करें, किस तरीके से वो सारा और इंट्रोडक्शन एवरीथिंग आज हम अभी सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अगर हम इस चैप्टर का नाम देखते हैं तो दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दो बातें यहां पर आ रही है, क्या कि इलेक्ट्रिक करंट यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है और साथ ही साथ क्या उसका मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो दोनों चीजों को जानना जरूरी है। जब भी कोई चैप्टर आप स्टार्ट करते हो तो उस चैप्टर के स्टार्टिंग के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं ना कहीं उस चैप्टर में उस पूरे चैप्टर की जिस्ट छुपी होती है। अगर देखा जाए मैग्नेटिक, मैग्नेटिक वर्ड एक्चुअल में आया कहां से? मैग्नेट से स्टार्ट होता है। कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो कि मैग्नेट होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं उस मैग्नेट के बारे में एक बेसिक सा जानकारी दूंगा कि मैग्नेट होता क्या है। तो मैग्नेट के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और दूसरी बात, उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है, इफेक्ट क्या आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है ये समझने की जरूरत है। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई मैग्नेट है तो वो अपने विसिनिटी में, अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसे बेसिकली हम कहेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, यानी कि इफ देयर इज अ मैग्नेट देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल सा फंडा है। दूसरी बात क्या कहा जा रहा है, क्या कि मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट के आसपास अगर कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो क्या करेगा, उसे या तो अट्रैक्ट करेगा और या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन, यानी कि कोई ना कोई फोर्स वो अप्लाई करेगा किसी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस पर। तो यही दोनों कंबाइंडली क्या कहलाते हैं, हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाते हैं। तो इसी इफेक्ट के बारे में बात करना है। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो रही है क्या, कि इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं हम लोग को क्या डिस्कस करना है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करनी है और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करनी है। अच्छा जी, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में यहां पर बात करनी है तो वो किसकी वजह से बात करनी, जरा देखते हैं। तो उसके लिए यहां पर आया है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स जो बात करेंगे वो किसकी वजह से बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। यानी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कहीं पर अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक करंट अवेलेबल किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसा कि पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या कि इलेक्ट्रिक करंट एक सिंपल चार्ज पार्टिकल के बीम भी अगर मूव कर रहा है तो वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक करंट वहां पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, एयर में किस तरीके से या वैक्यूम में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ही कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा है। तो मीडियम कोई सा भी हो, किसी भी तरीके का करंट वहां पर अवेलेबल हो, लेकिन अगर वो करंट अवेलेबल है तो वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है या प्रोड्यूस कर सकता है, उसके बारे में बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। जहां पर हम लोग बात करेंगे क्या, कि जो मैग्नेट बन रहा है, कौन सा मैग्नेट, ये हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में बात किया, लेकिन यहां पर जो मैग्नेट के बारे में बात करेंगे वो मैग्नेट क्या होगा, दैट मैग्नेट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेट बन रहा है, या यहां पर जो मैग्नेट आपको देखने को मिलेगा, वो कौन कौन से मैग्नेट देखने को मिलेंगे मैं उसकी बात बता रहा हूं। उसमें जानने के लिए अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे पास ये चार अलग अलग मैग्नेट्स के फॉर्म है। जैसे हमने कहा क्या, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इसके बारे में बताया किसने, उसका इंट्रोडक्शन आपको स्टार्टिंग में दूंगा, जिसे कहा गया क्या, ऑस्टर एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने के बाद हम लोग बेसिकली हम इन सारे मैग्नेट का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ये क्या क्या चीजें होती हैं, और डिटेल स्टडी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस करता है उसके बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं क्या, क्वाइल, है ना, ड्यू टू अ सर्कुलर क्वाइल। ये सर्कुलर क्वाइल है। सर्कुलर क्वाइल का मतलब क्या हो गया, उसी कंडक्टर को हमने किस फॉर्म में रख दिया, एक सर्कुलर क्वाइल के फॉर्म में बना दिया है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो सकता है, इधर इट कुड बी क्लॉकवाइज, और ये जो हो सकता है वो किधर हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इसमें अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो करंट के फ्लो होने की वजह से क्या आपको मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है, यानी कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो कैसा मैग्नेट होगा जरा इसको हम लोग जान लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। सोलेनॉइड होता क्या है, वो कैसा दिखता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि सोलेनॉइड जो आपका है वो क्या होता है, मल्टीपल क्वाइल्स होते हैं, मल्टीपल लूप्स होते हैं, जो किसी इंसुलेटर के ऊपर रैप्ड होता है। और जब इसमें कोई करंट फ्लो करता है तो उस करंट के बारे में हम बात करते हैं कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस
हो जाती है, ठीक है। और एक और पार्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं कि टोरॉइड। टोरॉइड को भी सोलेनोइड का ही एक फॉर्म कहा जाता है, लेकिन इसके दो एंड हैं, अगर मैं इसको कहूं ए, इसको कहूं बी, और ये दोनों एंड को ये स्ट्रेट कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में इन सारी चीजों का अरेंजमेंट है, किसका, इन क्वाइल्स का। बट अगर वही क्वाइल्स कुछ सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर दिए जाए, मतलब कुछ इस तरीके से इनका अरेंजमेंट हो जाए, तो इसे हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, टोरॉइड बोलते हैं, या फिर इसे एंडलेस सोलेनोइड भी कहा जाता है। तो ये 4 इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इन चारों इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में ही डिस्कस करना है। और इन चारों इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से क्या क्या डिस्कस करना है, आपको यही 2 चीजें डिस्कस करनी है, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। देखो बेटा, मेरा फंडा एकदम सिंपल सा क्लियर है। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में आपको इसके प्रीवियस के जो चैप्टर्स पढ़े हैं, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें, तो देयर वर मोस्ट इंपॉर्टेंटली 4 फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच वर डिस्कस्ड जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ज। चार्ज 3 तरीके के बेसिकली तुम्हें दिखे, कौन कौन से चार्ज दिखे, बेसिकली एक पॉइंट चार्ज दिख गया तुम्हें, उसके बाद एक डाइपोल दिख गया, अरेंजमेंट ही तो था, एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दिख गया। कुछ उसी तरीके से यहां पर भी है, क्या हमें डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारे पास बेसिकली 4 मैग्नेट्स हैं। इन चारों मैग्नेट की वजह से उसका इफेक्ट, यानी कि आपको फील्ड और फोर्स के बारे में बेसिकली बात करनी है। बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स आपको ये बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन में बता दूं कि ये टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं। लेकिन इन सारे टॉपिक्स को डिटेल स्टडी कैसे करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी कैसे करेंगे और मैग्नेटिक फोर्स की स्टडी कैसे करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर देखा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, और कह सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका बताया गया, उसमें बेसिकली 2 लॉज आते हैं या 2 फॉर्मूले कह सकते हो, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, बायोट एंड सेवर्ट लॉ, बायोट एंड सेवर्ट लॉ। इन्होंने बेसिकली, बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट बता दो कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इसकी लेंथ छोटी सी है क्या, dl, इस dl लेंथ यानी कि आई dl को इन्होंने एक नाम दिया जिसे कहा गया क्या, करंट एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, करंट एलिमेंट, है ना। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फंडा बताया कि इससे अगर किसी r दूरी पर, जिसका पोजीशन वेक्टर आप r वेक्टर भी बोल सकते हो, कोई पॉइंट P है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑस्टेड साहब ने बताया। और इसके साथ जो एंगल बना रहा है, जिधर करंट जा रहा है, करंट एलिमेंट बेसिकली से बोलेंगे, उसके साथ अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इन्होंने छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, कोई छोटा सा एलिमेंट आपने लिया है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा बी वेक्टर, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू क्या हो जाएगा, आई dl साइन थीटा अपॉन क्या होगा, यहां पर आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर एन हमने लगा दिया। यूनिट वेक्टर मतलब इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। तो इसके बारे में बायोट सेवर्ट ने बताया, इस लॉ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, और इसी के 2 एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस है जरा मैं बता दूं। एप्लीकेशन में आपको डिस्कस करने को मिल जाएगा, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और दूसरा आपको मिल जाएगा क्या, ये क्वाइल, सर्कुलर क्वाइल, ठीक है। तो सर्कुलर क्वाइल की वजह से और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले जाते हैं वो बायोट एंड सेवर्ट लॉ से निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इस बायोट सेवर्ट लॉ को यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी का सेकंड पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड ही निकालने का जो दूसरा तरीका है, वो तरीका क्या है, उसको हम लोग कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ बेसिकली कहता है क्या, कि अगर हम लोग क्लोज इंटीग्रल करते हैं किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, यानी कि b डॉट dl, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड किसके, इस लूप के अंदर, ठीक है। देखो एक छोटी सी बात और मैं बता दूं कि ये वाला जो लॉ है, इसको कंपेयर किया जाता है कूलम्स लॉ से, कूलम्स लॉ, और ये वाला जो लॉ है इसको कंपेयर किया जाता है गॉस लॉ से, है ना। तो इसको डिटेल स्टडी करेंगे तो मैं आपको इसको बताने वाला हूं। तो ये चीजें किसके बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। और दूसरा, अगर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जो डिस्कशन होगा, मैग्नेटिक फोर्स का डिस्कशन बेसिकली
लॉरेंज फोर्स के बिहाफ पर होगा, या फिर आप कह सकते हो क्या, एक चार्ज की वजह से, है ना, चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा उसको हम डिस्कस करेंगे, F इज टू क्यू वी बी। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, F इज टू आई बी एल साइन थीटा। तो इन दोनों के बारे में डिटेल स्टडी कर देंगे। और लास्ट पार्ट होगा क्या, कि कोई भी चार्ज है तो मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में बात कर लेंगे। तो दीज आर द बेसिक टॉपिक्स जो इसको हमें यहां पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिक्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी से। आप इसको अपने पार्ट में सबसे पहले जिस चैप्टर का स्टार्टिंग है उस स्टार्टिंग में आप इसे क्या कर लो, नोट कर लो, और नोट करने के बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। जल्दी से नोट करो इसे। ओके तो आप लोगों ने नोट कर लिया। अब देखो हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा क्या, आपका मैग्नेट क्या होता है। पहली चीज तो हम बताएंगे क्या, मैग्नेट के बारे में। व्हाट इज मैग्नेट, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो मैग्नेट होता क्या है, इट इज अ सब्सटेंस, ठीक है। कौन सा सब्सटेंस, विच कैन अट्रैक्ट, वर्ड याद रखना, अट्रैक्ट क्या क्या, तीन चीजें, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। आयरन, निकल और कोबाल्ट ये तीन ही ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको क्या करता है मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली मैग्नेट कहते हैं। इसका बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊं, ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है, एक्चुअल में मैग्नीशिया इज द नेम ऑफ प्लेस जहां पर मैग्नीशिया पे क्या हो पाया गया, इस टाइप का स्टोन पाया जाता था। स्टोन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसे हम कहते हैं मैग्नेटाइट ओर होता है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट ओर जो पाया गया कहां, मैग्नीशिया नामक जगह पर, जिसकी जो क्या करता था, बेसिकली आयरन, निकल और कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया मैग्नीशिया की जगह पर, इसका नाम रख दिया गया मैग्नेट। एक बात, मैग्नेटाइट ओर अगर इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन पर जाते हैं तो Fe3O4 ये इसका केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। Fe आयरन और ऑक्सीजन, मतलब इसका ऑक्साइड ओर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, Fe3O4, ठीक है। तो ये होता है क्या, मैग्नेट। अगर हम इस मैग्नेट के बारे में एक छोटी सी चीज और बताएं कि एक्चुअल में हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मैग्नेट होते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट में दो टाइप का मैग्नेट होता है। एक होता है क्या, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा होता है क्या, जिसे हम लोग कहते हैं टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट और टेम्पररी मैग्नेट में क्या डिफरेंस है, एक ऐसा मैग्नेट जिसके अंदर ये मैग्नेटिक क्वालिटी यानी कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली क्वालिटी क्या होती है, परमानेंट होती है, हमेशा होती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, परमानेंट मैग्नेट कहेंगे। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये जो स्टोन है या फिर ये जो आप कह सकते हो क्या Fe3O है, वो एक परमानेंट मैग्नेट है। लेकिन जनरली जो हम यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट। अब इस बार मैग्नेट को अगर देखा जाए तो बार मैग्नेट होता कैसा है, तो ये एक बार शेप का एक मैग्नेट होता है जिसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी और डिटेल में करेंगे। लेकिन टेम्पररी मैग्नेट के बारे में अगर बात किया जाए तो टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है कि जो ऐसा मैग्नेट जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट जो आया है वो परमानेंटली नहीं है, टेम्पररी है, किसी वजह से है ना, वो वजह हटने पर उसमें उसका मैग्नेटिक क्वालिटी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो इसका एग्जांपल आप कह सकते हो अभी अभी जो आपको पढ़ना है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो क्या, अगर कोई भी आयरन, निकल या कोबाल्ट ये जब मैग्नेटाइज कर दिया जाता है, ठीक है, तो व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इन्हें कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड तो उसे कहा जाता है क्या, मैग्नेटाइज्ड। तो उसमें भी क्या आता है, परमानेंट नहीं, एक टेम्पररी मैग्नेटिज्म आ जाता है, जिसे हम लोग टेम्पररी मैग्नेट के कैटेगरी में रख सकते हैं। हम लोग बार मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे, हर एक चीज थोड़ा सा जानेंगे क्या क्या चीज है। जैसे पहली चीज, अगर हम लोग बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस करें, जो कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, मैं यहां पर लिखता हूं, बार मैग्नेट के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, बार मैग्नेट। पहली बात तो यार ये बार मैग्नेट को थोड़ा सा देखो, इसको आप और डिटेल स्टडी भी करोगे आगे जब मैग्नेटिक मटेरियल हम पढ़ेंगे,
फिर भी आपको जानना जरूरी है कि ये बार मैग्नेट जो है एक्चुअल में कैसा होता है, कुछ इस शेप का होता है, ठीक है, ये होता है इसका एक्चुअल शेप। ये हो गया बार मैग्नेट, है ना। इस बार मैग्नेट में क्या हो गया, ये अपर पार्ट हो गया और ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया। तो दिस इज द बार मैग्नेट, इट हैज टू पोल्स, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर इस बार मैग्नेट के बारे में बात किया जाए तो इसके ये जो पोल्स होते हैं, इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां पर होती है, पोल पर होती है, तो इसे कहते हैं पोल। और कितने होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। और इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है, वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है। कहां पर, हाईएस्ट एट पोल्स, ठीक है। पोल पर इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तीसरी बात, अगर इस मैग्नेट को कभी भी यहां पर अलग अलग कर दिया जाए, मतलब हम कह सकते हैं क्या, इस मैग्नेट को तोड़ दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, यू विल गेट टू डिफरेंट मैग्नेट। सपोज ये एक मैग्नेट आपको मिल गया, ये आपको एक मैग्नेट मिल गया और दूसरा मैग्नेट क्या मिल गया, ये मैग्नेट मिल गया। तो ये दो अलग अलग सेपरेट मैग्नेट्स ही बनेंगे, एक मैग्नेट ये बनेगा और दूसरा मैग्नेट ये बनेगा। मतलब इनके जो पोल्स हैं उनको हम कभी सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब कि किसी भी मैग्नेट में उनके पोल्स, अगर कोई एक पोल है नॉर्थ, तो पक्की बात है वहां पर साउथ पोल होगा ही होगा, और ये सारे मैग्नेट के साथ अप्लाई होता है। तो मैग्नेट के केस में ये चीज होगा क्या, कि पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड, नेवर बी सेपरेटेड, ठीक है। पोल्स को कभी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी भी मैग्नेट के पास में, सपोज ये एक बार मैग्नेट है, ठीक, इस बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस मैग्नेट के पास अगर कोई भी आयरन, निकेल या कोबाल्ट में से कोई भी सब्सटेंस लाया जाता है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो ये क्या करता है, ये वाला जो मैग्नेट है इसको मैग्नेटाइज करता है, टेम्पररी मैग्नेटाइज करता है, जिसको हम लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है। टेम्पररी मैग्नेटाइज करने पर ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करना है, तो अट्रैक्ट करने के लिए यहां पर एक ऐसा पोल बनाएगा जिससे कि ये अट्रैक्ट हो सके, यानी कि नॉर्थ पोल, और ये क्या बनाएगा, साउथ पोल। इस प्रोसेस को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ये भी डिटेल में आपको पढ़ना है आगे। तो मैग्नेटाइजेशन, इसे कहते हैं हमको मैग्नेटाइजेशन, ठीक। और लास्ट पॉइंट अगर मैं यहां पर बता देता हूं क्या, कि जो हमारे नॉर्थ नॉर्थ पोल्स होंगे या फिर साउथ साउथ पोल्स होंगे, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, लाइक पोल्स, दे विल ऑलवेज रिपेल, और जो हमारे पास नॉर्थ साउथ यानी कि ऑपोजिट पोल्स, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज अबाउट व्हाट अ मैग्नेट। एक मैग्नेट क्या होता है उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको जानना जरूरी है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन, यहां पर ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि आपका ये अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो क्या इसकी पोल स्ट्रेंथ घट जाएगी या बढ़ जाएगी। ये सब चीजें भी आपको डिस्कस करूंगा जब मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ाऊंगा, बट बेसिक चीजें आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ अब मैं बात करने वाला हूं क्या, मैग्नेट के बारे में बात कर लिया। अब दूसरी बात हम करने जा रहे हैं क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट। व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या मतलब है, तो मैं बता चुका हूं। क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब यही होता है कि कभी भी कोई एक मैग्नेट अपने आसपास किसी दूसरे मैग्नेट को अगर अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो उसे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज कैसे पता चले कि हमारे पास कोई मैग्नेट अगर है, सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो कहां तक, कितने रीजन तक ये किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो देखो ये मैग्नेट है, ये पता करने के लिए आपको यहां पर एक चीज बता दूं नोट में, जैसे हम लोगों ने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया था, क्या लिया था बेटा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट, वैसे यहां पर एक लिया जाता है क्या, कंपास, ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कि एक ऐसा मैग्नेट जिसका जो एक मैग्नेटिक नीडल है, एक्चुअली ये यहां पर फिक्स्ड होता है और ये इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में रोटेट भी कर सकता है, और इसका अपना मास या फिर इसकी इनर्शिया
ये इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही छोटी होती है, टेंड्स टू जीरो, है ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है क्या, आपको टेस्ट मैग्नेट भी बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसा मैग्नेट है, टेस्ट मैग्नेट या कंपास जब वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक टेस्ट मैग्नेट है। ये टेस्ट करेगा कि कोई भी मैग्नेट कितनी दूरी तक क्या करेगा, किसी दूसरे मैग्नेट को इफेक्ट करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि इस मैग्नेट के चारों तरफ मान लो कुछ ऐसा रीजन आपको देखने को मिला, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, एग्जैक्टली ऐसा होता है या नहीं होता है ये अभी मैं नहीं बता रहा हूं। मैंने कहा इस मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट हुआ जहां तक मुझे पता चला कि इस रीजन के बाहर ये वाला मैग्नेट बेचारा किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा, है ना। अगर ये अट्रैक्ट रिपेल नहीं करेगा तो इसके अंदर वाले रीजन को जो है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है बेटा। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और ये सबके साथ अप्लाई होता है, कोई सा भी मैग्नेट हो। फिलहाल हमने एग्जांपल बार मैग्नेट का लिया है। ओके फाइन, नाउ दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि अगर किसी भी फील्ड को रिप्रेजेंट करना हो तो प्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको वहां पर कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं। क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं। तो वो जो इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको हम ड्रॉ करना चाहते हैं, उन इमेजिनरी लाइंस को क्या कहेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, they are called magnetic field lines. So simply if we want to define what is magnetic field, so magnetic field is the region around a magnet up to which it can attract or repel any other pole or magnet. सिंपल, तो उसको हम लोगों ने यहां पर डिफाइन कर लिया। दूसरी बात बेटा, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने को मिलेंगे। दूसरी बात, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करता हूं तो द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सम इमेजिनरी लाइंस दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जरा इसको डिफाइन करिए। तो सॉरी, उसको डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड। The magnetic field lines are the imaginary lines which represents the direction and magnitude of the magnetic field. इसको और appropriate तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या कि अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड होता कैसा है। जैसे हम लोग जानते हैं यार कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अवे होती हैं, इससे दूर की तरफ होती हैं। तो हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए कि यार अगर ये बार मैग्नेट है देन हाउ विल वी ड्रॉ, है ना। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है देन हाउ विल वी ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इफ वी हैव अ कॉइल देन हाउ विल वी ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड। इफ वी हैव अ सोलेनॉइड देन हाउ विल वी ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड। सो इन ऑल द मैग्नेट्स how will we draw the magnetic field, that we will discuss first of all. Second, अगर हम लोग इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में जाएंगे तो इन प्रॉपर्टीज को भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो अब हम लोग पहले इसे आप नोट कर लो जल्दी से पॉज करके, और फिर मैं इसे मिटाता हूं और तुरंत हम लोग क्या करते हैं, अगले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं बेटा। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ MFLs, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसमें सबसे पहला फंडा आपको ये क्लियर करना है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप, दे आर क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप होते हैं। इसका मतलब क्या होता है मैं इसे बताऊंगा। और दूसरी बात आपको याद रखना है क्या कि ये हमेशा नॉर्थ पोल से जनरेट होंगी और टर्मिनेट कहां पर होंगी, साउथ पोल पर, है ना। साउथ पोल पर टर्मिनेट होंगी और टर्मिनेशन इनका साउथ पोल पर होगा, लेकिन कहां पर, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, बट इनसाइड ऑफ द मैग्नेट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ गोइंग, लेकिन अंदर क्या होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये हो जाता है क्या, दिस इज इनसाइड ऑफ द मैग्नेट पोल के बारे में, और ये आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट के बारे में, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि जैसे हमारे पास ये एक मैग्नेट है और इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से जनरेट होंगी और इस तरीके से क्या होंगी, यहाँ पर वापस आएंगी साउथ पोल पर, और ये क्या होंगी, यहाँ पर अंदर ही कनेक्टेड होंगी किससे, इस तरीके से। तो इसलिए इसको क्लोज्ड लूप भी कहा गया, एंड दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। तीसरी बात क्या
कि ये जो है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। या फिर उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं क्या, कि द मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी वेक्टर कह सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग a tangent at that point, tangent on magnetic field lines। मतलब क्या हुआ इसका, कि जैसे अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो यहां पर है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। मुझे इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो वहां पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। चौथी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में था, कि अगर कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पर देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज, ये B1 हो जाएगा और ये B2 हो जाएगा। और किसी भी एक मैग्नेट की वजह से किसी एक पॉइंट पर दो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, यहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है MFLs कैन बी ड्रॉन with the help of दो चीजें याद रखना। पहली बात क्या, कि जो आपने यहां पर टेस्ट मैग्नेट लिया है, टेस्ट मैग्नेट जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, आपका कंपास, और दूसरा सेकंड बाई विद द हेल्प ऑफ आयरन फिलिंग्स। ठीक है, ये आयरन फिलिंग्स हो जाएंगी। 5 के बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, कि अगर कभी भी किसी भी विसिनिटी में, किसी भी मैग्नेट की विसिनिटी में आप कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कभी भी क्या करते हैं, कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं होगा, देयर इज नो शार्प कॉर्नर। दूसरा सडन जंप नहीं होगा, या फिर वो कहीं पर भी वो कंटिन्यूअस होती हैं। सडन जंप नहीं हो सकता है, और वो क्या होंगी, दे विल बी कंटिन्यूअस लाइंस होती हैं। ठीक है, so there are 6 properties of magnetic field lines। सातवीं प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करते हैं, तो ऐसा रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बहुत पास होंगे। ठीक है, उस रीजन में जैसे ए और बी पॉइंट आपको ले लिया जाए, बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट बी विल बी लेस देन मैग्नेटिक फील्ड एट ए। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो ये हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब ये तो हमारी बात होगी किसके बारे में, बेसिक मैग्नेट के बारे में और उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में का, जहां पर हम लोग जानते हैं क्या, कि हमारे पास नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि वहां पर आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो उस फोर्स के बारे में डिस्कस करना है। और एक मैग्नेट है तो उसके विसिनिटी में यहां पर उस रीजन में दूसरा मैग्नेट इफेक्ट होगा, तो इफेक्ट किसकी वजह से होगा, उसी फील्ड की वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करना है। लेकिन ये सारी बातें किसकी वजह से करनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सारी की सारी बातें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से डिस्कस करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कह लो, या फिर एक ऐसा कंडक्टर, या फिर एक ऐसा मैग्नेट जो करंट के फ्लो होने की वजह से बना हो। ठीक है, तो ये बात आई ही कैसे सामने, कि यार एक मैग्नेट जो है ना, वो करंट की वजह से एक मैग्नेट बनाया जा सकता है। तो इसकी भी थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, स्टोरी को हम समझ सकते हैं, लेकिन उस स्टोरी में बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जाने वाला हूं। इसके बारे में सिंपली हम मैं बता देता हूं कि आपको इसके बारे में ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलता है। ऑर्स्टेड को भी ये एक्सीडेंटली ये पता चला था कि
कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी दूसरे मैग्नेट को इफेक्ट करता है। मतलब उन्हें अपने लेबोरेटरी में क्या पता चला, एक लैब में क्या काम कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने देखा क्या कि वहां पर पास में रखा हुआ एक कंपास जिसका नीडल हमेशा किधर होना चाहिए, नॉर्थ एंड साउथ पोल में होना चाहिए। देखो एक चीज मैं बताना आपको भूल गया कि कोई भी मैग्नेट है, वो मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। हाँ, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। इसकी कहानी क्या होती है, रीजन क्या होता है, सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, लेकिन आपको इतना तो पता होगा। तो अगर कोई भी मान लो ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, दिस इज द साउथ डायरेक्शन, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन अगर यहां पर है ईस्ट एंड वेस्ट, तो कोई भी मैग्नेट हो जनरल कंडीशन में वो मैग्नेट कैसे रुकेगा, ऐसे रुकना चाहिए। ये जो इसका टेल होता है साउथ को रिप्रेजेंट करता है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये साउथ डायरेक्शन है, याद रखना, और ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन किसका, हम लोग अर्थ की अगर बात करते हैं तो वहां पर, तो ये हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकना चाहिए। लेकिन ऑर्चर साहब ने जब उसको ध्यान से देखा तो वहां पर क्या दिख रहा था कि यही जो कंपास था वो एक्चुअल में इस पोजीशन में ना होकर वो क्या था, थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड था। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन कैसे पॉसिबल है, वो तो टेंशन में आ गया यार, मेरा कंपास खराब हो गया, क्योंकि ऐसे हमेशा कैसे डिफ्लेक्टेड हो सकता है। तो इस डिफ्लेक्शन की जब उन्होंने वजह देखी तो पास में कोई वायर था जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, तो और कोई वजह तो उन्हें दिख नहीं रही थी कि यार ये वायर है, इसके अलावा तो कुछ ऐसा है नहीं। उन्होंने उठाया, इसको दूर रखा, देखा कि यार यहाँ पर तो डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा, फिर से वापस ओरिजिनल पोजीशन में दिख रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। उन्होंने कहा यार कुछ तो फंडा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रही है, उस करंट की वजह ही हो सकती है क्या कि ये डिफ्लेक्टेड हो, है ना, क्योंकि एक करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकता है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट भी नहीं कर सकती है। तो यानी कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से, इस कंडक्टर की वजह से, तभी दूसरा मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हुआ होगा, यानी कि उस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगा होगा। तो ये समझने के लिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो हम लोग उस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्या, OERSTED, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, है ना। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में बेसिकली क्या है, ये पता करने का तरीका है कि यार एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और ये करने के पीछे का रीजन ये है बेटा। तो मैं इसे फिलहाल के लिए थोड़ा सा यहां मिटा देता हूं इसको, है ना। इसके लिए जो देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट कभी भी अगर आपके एग्जाम में या कहीं पर भी अगर लिखने के लिए भी आता है या फिर आपसे पूछा भी जाता है, तो उसके लिए पहली चीज तो लैब सेटअप होना जरूरी है कि वो लैब कैसा होगा। तो वहां पर आपको क्या करना होगा कि देखो उन्होंने क्या किया, एक सिंपली एक वायर लिया, कंडक्टर, नाम उसका रख दिया क्या, एबी कंडक्टर को एक बैटरी के साथ क्या किया, कनेक्ट कर दिया गया। यहां पर ये बैटरी, ये कनेक्ट हो गया, है ना। और आप चाहो तो दूसरी तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ऐसे भी कर लो यहां पर, और दो अलग अलग कीज आप लगा दो, ठीक। ये बैटरी ही है, यहां पर ये की K1 आपने लगा दिया, की K2 लगा दिया, यहां पे आपने रिहोस्टेट लगा दिया RH, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया रिहोस्टेट के साथ, ठीक है। अब देखो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसको B को मैं यहां लगा देता हूं, अच्छा लगेगा। दिस इज द पॉइंट B, ये हो गया पॉइंट B, ये हो गया पॉइंट A। इसको मैं रेड कलर से कर दे रहा हूं क्योंकि ये क्या है एक्चुअल में, दिस इज द कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ठीक। अभी फिलहाल यहां पर एक और चीज की जरूरत पड़ी थी, इसे उन्होंने क्या कहा, कंपास। तो कंपास को सबसे पहले उन्होंने इस जगह पर मान लो रखा, ठीक है। हर एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे, ओके। सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहला काम स्टेप 1 हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप जब बना दिया तो स्टेप 1 में क्या किया इन्होंने, स्टेप 1 में सबसे पहले एक स्विच को ऑन किया, स्विच मान लो K1 को ऑन किया। तो व्हेन K1 इज क्लोज्ड, K1 को जब क्लोज कर दिया गया, K1 को क्लोज करते ही ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये वाली सर्किट एक्टिव हो गई, और इस सर्किट की वजह से यहां पर एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। यहां पर करंट जब फ्लो होना शुरू हो गया तो इसमें जो डिफ्लेक्शन देखा गया, द डिफ्लेक्शन वाज लाइक दिस, यानी कि इट वाज डिफ्लेक्टेड इस डायरेक्शन में,
ठीक है, मतलब जैसे ही हमने करंट को ऑन किया यानी करंट इसमें फ्लो होना शुरू हुआ, देयर वाज अ डिफ्लेक्शन। स्टेप 1 में आपने किया क्या, की1 को क्लोज किया यानी कि इसमें करंट फ्लो कराया, आपने ऑब्जर्व क्या किया, आपने ऑब्जर्व किया डिफ्लेक्शन, किसमें, इन कंपास, उस कंपास में आपने डिफ्लेक्शन को देखा, इससे आपने रिजल्ट क्या निकाला, आपने मतलब ऑस्टेड साहब ने, तो इससे रिजल्ट उन्होंने क्या निकाला, इससे ये कहा कि इफ देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही कंपास डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने कहा क्या, इफ देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर there will be a magnetic field। ये बात हो गई। दूसरी बात स्टेप 2 के बारे में बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या किया गया, स्टेप 2 में करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया गया, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कैसे किया गया, K1 को ओपन कर दिया गया, K2 को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, यानी कि व्हेन K2 इज क्लोज्ड, जब इसको क्लोज किया गया तो इसका नेगेटिव टर्मिनल इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और वहां पर ये जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि इसमें करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। इसको मैं 2 एरो से दिखा रहा हूं, यानी कि सेकंड स्टेप की बात करी जा रही है। और उस केस में क्या हुआ, ये जो डिफ्लेक्शन था, दिस डिफ्लेक्शन वाज आल्सो रिवर्स्ड, यानी कि डिफ्लेक्शन रिवर्स होने का क्या मतलब हुआ कि अगर डिफ्लेक्शन रिवर्स हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकाला जा सकता है कि ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड, then it means the magnetic field produced whatever by the conductor AB that is also reversed। तो यहां पर स्टेप ये किया गया, ऑब्जर्व क्या किया गया, तो ऑब्जर्वेशन में देखने को मिला क्या, ऑब्जर्वेशन इज direction of deflection also reversed, direction of deflection is also reversed, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इफ इट इज रिवर्स्ड, तो इसका मतलब रिजल्ट आपको क्या देखने को मिल गया, सो द रिजल्ट आपको मिला कि ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे कर लो, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट the direction of magnetic field will also be reversed। सिंपल, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मेरे स्टेटमेंट को जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से नोट कर लेना अपने पास। तो ये हो गया क्या, स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या किया गया, थर्ड पार्ट क्या किया गया, स्टेप 3 में इसी स्टेट में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी स्टेट में रिहोस्टेट से जो अमाउंट ऑफ करंट था, यहां पर एमीटर अगर लगाया हो तो अमाउंट ऑफ करंट को क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ करंट इज डिक्रीज, तो जो डिफ्लेक्शन था वो क्या हो गया, कम हो गया, और जब इस करंट को बढ़ाया गया तो डिफ्लेक्शन इधर की तरफ बढ़ गया। मतलब स्टेप 3 में क्या किया गया, करंट इज इंक्रीज्ड, ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया, डिफ्लेक्शन वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एंड व्हेन द करंट इज डिक्रीज तो डिफ्लेक्शन विल आल्सो बी डिक्रीज। इससे कंक्लूजन क्या निकाला गया कि जो कंक्लूजन या रिजल्ट कह सकते हो, सिंपली रिजल्ट, मतलब हम कह सकते हैं क्या कि जो डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है, करंट पर डिपेंड कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो क्या डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड produced due to the current carrying conductor is depend on current या डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन करंट, ठीक है। और स्टेप 4 में, स्टेप 4 में इस कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर AB से इस कंपास को धीरे धीरे दूर लेकर जाया गया। जैसे जैसे इससे डिस्टेंस बढ़ाया जा रहा था वैसे वैसे इसमें डिफ्लेक्शन का अमाउंट भी क्या मिल रहा था तुम्हें देखने को, वो डिक्रीज हो रहा था। यानी कि स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या किया, इसको मूव कराया और ऑब्जर्वेशन देखने को मिला क्या कि ऑन
इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ द कंपास फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर द डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस। तो रिजल्ट इससे ये बताया गया, रिजल्ट आपका ये आया कि जो डिफ्लेक्शन है वो घट रहा है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन कैसे, कितना, ये बिल्कुल नहीं बताया। किसने? इन्होंने, ऑस्टेड साहब ने। इसके बारे में, ये दोनों चीजें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है और इसके बारे में बायोट एंड सेवर्ट ने काफी टाइम बाद बताया, लेकिन इन्होंने ये चीज बता दी थी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो दिस वाज व्हाट द ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, है ना। अब इसी ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना शुरू करेंगे अलग अलग मैग्नेट्स के बारे में। जल्दी से इसे आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए। चलो बेटा, तो आप लोगों ने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया और आपको ये पता चल गया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो कैसा होता है और कितना होता है, इन दोनों मुद्दों पर मुझे बात करनी है, ठीक है। लेकिन कैसा होता है ये पहले जान लेना हमारे लिए जरूरी, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसमें कौन से लॉज इस्तेमाल होंगे जिससे कि उसका डायरेक्शन पता करेंगे, ये भी आप पता कर सकते हो। तो सीधे सीधे हमें क्या पढ़ना होगा, केवल कितना होता है उसको हम, वो न्यूमेरिक पोर्शन है, वो न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हम लोग को क्या क्या बात करनी है, पहली चीज हम कह सकते हैं क्या कि मैग्नेट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट के बारे में बात करी जाए, ठीक है। तो मैग्नेट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, तो सबसे पहले मैग्नेट का नाम आता है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, CCC। तीन चीजें मैं लिखूंगा, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है लाइक दिस, ठीक है, और ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यहां पर इसमें कोई करंट I फ्लो हो रहा है, तो ये अपने चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, MFLs। जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसके बारे में बता दूं, वो कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। पहली चीज, हाउ टू ड्रॉ, कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे, उसको ड्रॉ करने का तरीका कैसे पता चला कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती ही कैसे हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए आपको एक कार्डबोर्ड लेने की आवश्यकता है। सपोज कार्डबोर्ड आपने कुछ ऐसा ले लिया, आपने कुछ कार्डबोर्ड ऐसा ले लिया, एक सेकेंड, हाँ, तो इसको हम लोग ड्रॉ करना बता रहे थे। तो यहाँ पर आपको ये ड्रॉ करना है, तो इसके लिए आपने क्या लिया, कार्डबोर्ड ले लिया। सपोज ऐसा कुछ आपने कार्डबोर्ड शीट ले ली और इसको इस तरीके से रख दिया। इसके बीच से आपने क्या कर दिया, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को पास करा दिया और इस पर ऑलरेडी क्या है, आयरन फिलिंग्स, यहाँ पर प्रॉपरली आयरन फिलिंग्स सेपरेटेड है, ठीक है। और इसको आपने कनेक्ट किया है तभी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी और सेल से कनेक्ट कर दिया है, तो ये होगा, है ना। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया कि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप ये ड्रॉ करना सीखेंगे। तो जैसे करंट फ्लो कराएंगे, यहाँ करंट I फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये जो आयरन फिलिंग्स हैं वो किस फॉर्म में रीअरेंज हो जाती हैं, वो कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में रीअरेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखने लगता है और इसीलिए हम कहते हैं क्या कि इसका ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में फॉर्म होती है यहाँ पर, जो कि एक क्लोज्ड लूप का फॉर्म लेती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन भी अभी नहीं पता है। हमने ये बता दिया कि हाउ टू ड्रॉ, तो विद द हेल्प ऑफ आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग से आपने क्या कर लिया, इस चीज को ड्रॉ कर लिया, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, हाउ विल यू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो डायरेक्शन ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसको हम लोग, रूल्स कई सारे हैं लेकिन जो हम लोग को याद रखना है उसे क्या रखना है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इस रूल को आप इस्तेमाल करोगे। राइट हैंड थंब रूल को इस्तेमाल यहां पर कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर ये जो है
स्पेस में यहां पर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कहां है, ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है. सो इफ वी कीप or if we hold a current carrying conductor such a way our thumb is directing in the direction of electric current, then and we curl our fingers, ये fingers को आप इस तरीके से close करेंगे तो जिस direction में हमारी finger curl होगी that will be the direction of magnetic field lines, that is like this. और अगर करंट नीचे फ्लो हो रहा है तो लाइक दिस, यानी कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं. जैसे अगर यहां पर देखा जाए तो करंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कैसे होगा, ऐसे होगा, मतलब इस तरीके से. तो इस तरीके से अगर यहां पर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा यहां से. ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, इधर से अंदर की तरफ जा रही है, इधर से बाहर की तरफ जा रही है. अगर यहां पे मैं सीधा सीधा ये है जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ऊपर की तरफ जा रहा है और इस प्लेन में कंसीडर करूं कि इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें अंदर की तरफ जा रही हैं और यहां पर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां हो रही है, बाहर की तरफ आ रही हैं. तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी दे आर एंटरिंग, यानी कि उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्रॉस. ठीक है, तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाएंगे, दे आर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड. और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां है, आउटवर्ड. तो इस प्लेन से जब बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो उसे क्या बोला गया, इस तरीके से डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस. ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का तरीका. तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किसी प्लेन में किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर इनवर्ड और आउटवर्ड कैसे होंगी. तो ये हो गया स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट हैंड थंब रूल. इसको आप याद करना चाहते हो तो आप कैसे याद करोगे कि अपने थंब को, इस थंब को हमेशा करंट के डायरेक्शन में आप अलाइन करिए और अपने चारों फिंगर्स को कर्ल करने की कोशिश करिए. तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल होंगी वही डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. किसकी वजह से, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. दूसरी बात हम लोगों को करनी है किसके बारे में, कॉइल के बारे में. ठीक है, दूसरा किसके बारे में बात करना है हम लोगों को, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. ठीक है, सर्कुलर कॉइल. अगर हमारे पास यहां पर एक सर्कुलर कॉइल है तो उस सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो भी एक्चुअल में क्या होती हैं, ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती हैं. मगर इसको जरा ध्यान से देखो कैसे होती हैं, किस तरीके से हो सकती हैं. तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, क्या, एक कॉइल सपोज ड्रॉ कर दिया. ठीक है, इसमें करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और यहां पर करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. अगर इसको कंसीडर किया जाए तो ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर माना जा सकता है, छोटा सा एलिमेंट. वैसे इसको भी क्या माना जा सकता है, एक छोटा सा एलिमेंट माना जा सकता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का. और यहां पर भी अगर आप कार्डबोर्ड की शीट ले लेंगे और उस कार्डबोर्ड की शीट के बिहाफ पर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे देखो, अगर यहां पर ये कुछ इस तरीके से है, है ना, और ये इन यहां पर एंटर कर जाएगी. तो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी वजह से क्या बनेंगे, यहां पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगी, है ना. और यहां पर भी क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही बनेंगे, है ना. यहां पर करंट का डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ है तो ये देखो क्या जाएगा, यहां पर ये इनवर्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे. ऐसे ही करंट देखा जाए तो यहां पर नीचे की तरफ जा रहा तो यहां आउटवर्ड करंट और करंट नीचे की तरफ जा रहा तो यहां पर इनवर्ड करंट. तो ये करंट्स क्या हो जाएंगी, इनवर्ड. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, इनवर्ड. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड और ये हो गई आउटवर्ड. तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएंगी. बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो कॉइल है वो क्या है, छोटे छोटे क्या है, इन्हीं सेगमेंट से मिलकर बना है. और सबकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी देखो यहां पर क्या होंगी, एक्चुअल में एंटर कर रही हैं, इनवर्ड जा रही हैं. ठीक है, तो जरा हम लोग देखते हैं क्या कि अगर इसको साइड व्यू देखा जाए, इसका साइड व्यू का मतलब ऐसे अगर कॉइल आपको दिख रहा हो और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा हो, यहां से अगर आप देखते हो
तो यहां से जब आप देखोगे तो क्या होगा, इस तरफ से करंट अगर देखा जाए तो ऐसे इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है यार। अगर इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है तो यानी कि ये कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? मुझे तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो दिस इज व्हाट, क्लॉकवाइज करंट। जैसे ये करंट फ्लो हो रहा है वैसे ही हो रहा है, और मैं देख कहां से रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, साइड से, ठीक है। तो देखा जाए तो यहां पर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जा रही है, इनवर्ड हो रही हैं, इसमें एंटर कर रही हैं, यानी कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इसमें एक्चुअल में आके टर्मिनेट हो रही हैं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर टर्मिनेटिंग एट दिस पॉइंट, है ना। और यहां से अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यही फील्ड लाइन जो थी वो फील्ड लाइन ये वाली यहां से बाहर निकल रही है, तो ये यहां से बेसिकली बाहर निकल रहा है। हाँ, टैब ले लो मेरा। तो ये फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, इस तरीके से यहां बाहर निकल रही हैं। सो दीज आर द फील्ड लाइंस। अब मैं तुमसे कहूं कि इसमें अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो एक तरफ, जिस तरफ क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर सारी की सारी फील्ड लाइंस टर्मिनेट अगर हो रही हैं, तो जहां पर फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती है उसे कौन सा पोल बोला जाता है बेटा, साउथ पोल बोला जाता है। और जहां से जनरेट होती है उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है नॉर्थ पोल। सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें अभी देखना ये तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मेरी जगह पर अपने आप को रख के देखो तो ये जो करंट का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज दिख रहा है। मतलब मेरी तरफ से अगर देखा जाए तो मुझे साउथ पोल दिखेगा और तुझे क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल। इसीलिए ऐसे कॉइल में, किसी एक सिंगल कॉइल में नॉर्थ एंड साउथ पोल बेसिकली एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट फेस पे बहुत कम डिस्टेंस पर होते हैं। इसीलिए एक कॉइल को टाइनी मैग्नेट के नाम से जाना जाता है, छोटा सा मैग्नेट माना जा सकता है जिसके नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में बहुत कम डिस्टेंस हो, है ना। तो इसीलिए यहां पर जो रूल होता है, कैसे आप पता करोगे कि किसमें कौन सा पोल जनरेट हो गया, कहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी या कहां पर टर्मिनेट होंगी, तो उसके लिए सिंपल सा एक रूल है, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल। हालांकि रूल आपका यही रख सकता है, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, वो भी मैं बता दूंगा, फिलहाल क्लॉक फेस रूल बता देता हूं। क्लॉक फेस रूल ये कहता है कि इफ देयर इज अ करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज अ साउथ पोल फॉर क्लॉकवाइज करंट, और इफ देयर इज अ करंट एंटी क्लॉकवाइज, है ना, दैट इज अ नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या है वो, नॉर्थ पोल है। एंटी क्लॉकवाइज के केस में नॉर्थ पोल हो जाएगा और क्लॉकवाइज के केस में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज के केस में नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज के केस में साउथ पोल। याद रखने के लिए याद रखना, एंटी का मतलब होता है एन इंटू टी, या एंटी लिख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज एन पोल, नॉर्थ पोल, है ना। लेकिन अगर इसको देखा जाए, इसका रूल नंबर 2 जिसे कह सकते हैं, कौन सा रूल, यही रूल जो हमने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया है, बट यहां पर अप्लाई करने का तरीका अलग है। यहां पर हम लोग अपने थंब को किधर रखते थे, करंट के डायरेक्शन में, और इसे कर्ल करने की कोशिश करते थे। यहां पर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसको कर्ल करेंगे, करंट के डायरेक्शन में अपने इन चारों फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है। जैसे देख यहां पर क्या हो रहा है, साउथ मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां पर थंब जो है वो देगा किसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देख साउथ पोल कैसे बना, मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ऐसे कर्ल कर रहे हैं, तो ये कहां जा रहा है, इनवर्ड। और किसी भी कॉइल में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बेसिकली टर्मिनेट होती हैं, उसको हम लोग कौन सा पोल बोलते हैं बेटा, साउथ पोल। और अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करंट को ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करंट कुछ ऐसा होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट के केस में क्या होगा, देखो ये यहां पर हम लोग करंट का डायरेक्शन ये है, तो अपने चारों फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं, तो थंब जो है वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो एक्चुअली डायरेक्शन कैसा है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। दिस इज व्हाट, द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आउटवर्ड डायरेक्शन कहां पर होता है, कहां से फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो फील्ड लाइंस हमेशा कहां से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से, दैट इज व्हाई दिस इज अ नॉर्थ पोल, ठीक है। सोलेनॉइड और टोरॉइड, इन दोनों के केस में हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में। फिलहाल अभी इन दोनों को हम बात करने के बाद इसके फील्ड के बारे में बता दिया, फील्ड लाइंस को ड्रॉ कैसे करते हैं ये करना बता दिया।
अब नेक्स्ट टॉपिक जिसे बायो सेवर्ट लॉ कहते हैं, उसके एप्लीकेशन में कितनी एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक इतना ही। जितने लोग इसको पढ़ के रिवाइज करके बेटा जरूर अपने पास इसके नोट्स जरूर बनाते रहो, और हम जूम के ऑनलाइन क्लासेस जो हम लोग ले रहे हैं उसमें हम लोग इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ठीक है, आज मैं इसको बना दिया। इसके अगले लेक्चर में हम लोग बायो सेवर्ट लॉ को पूरी तरीके से कवर करेंगे। उसके अगले पार्ट में हम लोग सीधे सीधे एम्पियर सर्कुलर लॉ को कवर करेंगे, उसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, फिर लॉरेंस फोर्स के बारे में बात करेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने पूरी डिस्कस कर ली, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक आज हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पर ज्यादा फोकस करेंगे। आज का केवल और केवल थ्योरेटिकल पोर्शन था जहां पर तुम्हें लर्न करना था। ठीक है, बाकी जितने भी लोग हो थोड़ा कोटा स्टडी फोरम और ऑक्सीजन को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रमोट करो बेटा। थैंक यू सो मच।